अब एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ महाराज जी, क्योंकि संत जो है वो समाज को एक दिशा देते हैं। ये देश कैसे मतलब हिंदू राष्ट्र बने? आपका सीधा सा ये है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, आप जो कहना सनातन चाहते हैं। राष्ट्र होना चाहिए। सनातन राष्ट्र कैसे? जो मुस्लिम हैं देश में वो कहाँ जाए? कहीं ना जाएं, रहें, अतिथि बन के रहें, मेहमान बन के रहें। आप हमारे घर में आए हैं, देखिए हमने आपको मेहमानी नमाजी दी, यहाँ बिठाया बगल में जी हमें आपको मारा थोड़ी है कि भगाया है। जी आप हमारे मेहमान हैं, जी मेहमान की तरह रहिए। हमारे यहाँ तो मेहमानों का खूब सम्मान होता है। जी। अब आप मेहमान बनने आए थे लेकिन आप मालिक बन गए, आपने हमको ही घर से बाहर कर दिया, तो ये तो गलत हो गया। जी फिर महाराज जी, आप जो बातचीत करते हैं, जो तर्क देते हैं, मैं उस पर अब मैं आना चाहता हूँ। हमारी रामायण में कहानी है कि महाराज दशरथ ने एक यज्ञ कराया, उसमें अग्निदेव प्रकट हुए और एक खीर का कटोरा दिया, 4 पुत्र हुए। उस हमारे देश में, इसी देश में ऋषि मुनियों की बात पर यकीन किया जाता था, उनकी बात को विश्वास के साथ अमल में लाया जाता था। लेकिन महाराज जी, जब आप आज के समय में कुछ कहते हैं तो उसमें कुतर्क किया जाता है। आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखो, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम, फूलहि फलहि न बैत, जदपि सुधा बरसहि जलद। मूर्खों के जैसे कहावत है ना, भैंस के आगे बीन बाजे और भैंस खड़ी पगुराए। इन मूर्खों से क्या माथा पच्ची करना, ये हमारी आस्था का विषय है। भगवान खीर खाने से भी प्रकट नहीं होते, भगवान तो प्रकट होते। तुलसीदास जी क्या, भय प्रकट कृपाला, उन्हें तो खीर की भी जरूरत नहीं थी। हाँ। लेकिन फिर भी यज्ञ से जो खीर निकली है वो कोई सामान्य खीर नहीं थी। है। आज यदि आप यज्ञ करके वैसी खीर प्रकट कर लें तो आप उस खीर को पाके भी सब कुछ पा सकते हैं। महाराज जी, हमारे जो आज का समय में उसमें सत्य, कथ्य, तथ्य और मिथ्या है। जब आप कथा का प्रवचन करते हैं, वाचन करते हैं, तो इन चारों का समावेश होता है। बिल्कुल, कथ्य भी होती है, तथ्य भी होती है, सत्य भी होती है और कुछ मिथ्या भी होती है। इन चारों मिथ्या तो नहीं होती, ना के बराबर कभी कुछ निकल जाए वो अलग विषय है। नहीं, मैं यही पे आ रहा हूं। तो आज के समय में अध्यात्म और विज्ञान, इन दोनों को जोड़कर देखा जाए तो बड़ा क्या है? पहले तो ये देखिए कि ये विज्ञान आया कहाँ से। जी, अध्यात्म से। फिर तो आध्यात्म से ही तो विज्ञान की उत्पत्ति हुई। ज्ञान का बेटा है विज्ञान। जी, ज्ञान का बेटा क्या है? विज्ञान। विज्ञान। तो ज्ञान बाप है जी। तो पहले ज्ञान था। जब ज्ञान था तब तो विज्ञान आया। ज्ञान ना होता तो विज्ञान करता क्या? इसलिए हमारे यहाँ इतना ज्ञान था कि उस जमाने में विमान थे। विमान बनाने वाले राइट ब्रदर्स ने 1903 में पहला विमान बनाया। राइट ब्रदर्स ने। क्या उसके पहले हमारे यहाँ पुष्पक विमान, कामक विमान, दलपति जी ने भी एक विमान बनाया था 1890 के लगभग 85-90 के बीच में, समुद्र तट पे, मुंबई के समुद्र तट पे, जिसका जिक्र होता है। दलपति जी उनका नाम और ये बताया जाता है कि जो नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय थे, जो वहां से पुस्तकें प्राप्त हुई, जिसको मुगलों ने जला दिया था, बिल्कुल, उसके आधार पर उन्होंने वो विमान बनाया। बिल्कुल। हमारे यहाँ पूरी टेक्नोलॉजी थी जी। इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी थी कि आपने गूगल पे जाइएगा, जिस व्यक्ति ने परमाणु बम का आविष्कार किया जी, उससे पूछा कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया, तो उसने कहा कि महाभारत में एक ब्रह्मास्त्र का जिक्र है। उस ब्रह्मास्त्र से उसने ये टेक्नोलॉजी पाई। मतलब दिमाग तो गया, थॉट तो पहले वहीं से आते हैं ना। तो हमारे यहाँ जितनी भी विज्ञान की धुरी है सब कहीं ना कहीं सनातन से प्रकट हुई है। जी। एक मतलब जो बहस का विषय लोग समझते हैं, आपका कहना है कि गाय के गोबर से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। बिल्कुल होती हैं। 33 कोटि देवी देवता जो है उनका वास गौ माता में होता है। ठीक है। अब आपको लेकर के, क्योंकि कुछ लोगों की रोजी रोटी चल रही है फेशियल क्रीम वगैरह बनाने से, हाँ, तो कहीं ना कहीं उन लोगों पर वो चोट करती है, तो वो इस तरीके का कुतर्क करते हैं कि ये सब तो है ही नहीं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को उसके विषय में थोड़ा विस्तार से बताएं कि मतलब ये वास्तविकता कैसे है। देखो, ऐसा है कि हमारे यहाँ पहले क्या, आज भी आपने पंचगव्य के बारे में सुना है? हाँ, जो चिकित्सा के 5 तत्व हैं। चिकित्सा नहीं, पंचगव्य के जानते हैं? नहीं जी, उसके विषय में मार्गदर्शन करें। पंचगव्य हमारे यहाँ जब तक ना पिया जाए तब तक आप यज्ञ में बैठने के अधिकारी नहीं हैं। अच्छा। और पंचगव्य बनती है गाय की 5 चीजों से। जी। गाय का दूध, गाय का दही,
गाय का घी, गाय का मूत्र गौमूत्र जी। और गाय के गोबर का अर्क, गोबर जो है उसका रस निकाला जाए और पांचों को मिलाया जाए। वो आपको जब तक ना पिलाया जाए तब तक आप यज्ञ में बैठने के अधिकारी नहीं हैं। राम यज्ञ करते थे तो पंचगव्य पीते थे जी। कृष्ण यज्ञ करते थे तो पंचगव्य पीते थे। आज भी विधा है कि बिना पंचगव्य पिए आप यज्ञ में बैठने के अधिकारी नहीं हैं। तो हमारे यहाँ तो गौमूत्र पीने की परंपरा ऋषि मुनि और राम पिए हैं, कृष्ण पिए हैं। और आज के ये मूर्ख लोग अज्ञानवश गाय के गोबर पे सवाल और गाय पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ये अज्ञानता की पराकाष्ठा है। जी। अब इस अज्ञान पे क्या बात करें। जी।